प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर सरकार जश्न मनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में जश्न को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली है और कार्यक्रम को साधारण और कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, इसलिए महामारी के दौर में जश्न के कार्यक्रम को सीमित किया गया है। वहीं कांग्रेस ने जश्न को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार ने 3 साल में कोई जश्न के लायक काम ही नहीं किया है और सरकार के पास उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल वाहवाही बटोरने का काम सरकार कर रही है और कोरोना काल में जश्न मनाने की आवश्यकता ही क्या है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह और मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि हम कोरोना पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीति के लिए बहुत समय है। सबसे पहले प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य है। अगर लोग स्वस्थ होंगे तो हम राजनीति भी करेंगे। लेकिन आज स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी है। मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि आप स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास करें। कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग करने को तैयार है। अगर आप कोई निर्णय लेते हैं जो लोगों के हक में, हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आप कुछ करके दिखाइए। अगर आप इस विषय को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप विपक्ष के लोगों को बुलाते हैं तो हम आपके पास आएंगे, हम बात भी करेंगे, आपको सुझाव भी देंगे। कोरोना के समय में आप जो है भव्य आयोजन कर रहे हो, किस बात का आयोजन कर रहे हो? कौन सी आपकी उपलब्धि प्रदेश के लिए रही? आज महंगाई चरम सीमा पे, आज किसान, बागवान, नौजवान, छोटे व्यापारी सब त्रस्त हैं। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो ये सरकार जो है पूरे तौर पे असफल सिद्ध हुई है। अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए ये आयोजन करके अपने आप को महिमा मंडित करने का प्रयास करें। इस तरह की पब्लिक गैदरिंग पर हम रिस्ट्रिक्शंस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोई आपत्ति नहीं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग हों तो वो आएं, वो कार्यक्रम में रहें, कार्यक्रम में बैठें। लेकिन जहां सोशल डिस्टेंसिंग हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वहां ये संकट ज्यादा पैदा हो रहा है। और विशेष तौर से शादियों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सर्दी का मौसम है। शादियों के आयोजन अंदर किए जा रहे हैं और जब अंदर किए जा रहे हैं कई घंटे तक जो है वो लोग जो है भीड़ में और बहुत सारी संख्या में जो है वो इकट्ठा उसमें एक हॉल में रहते हैं, तो वो एक संक्रमण का बहुत बड़ा एक माध्यम बन रहा है। दूसरा, कम्युनिटी में जो हमारा धाम होती है, जिसको हम धाम बोलते हैं, उसका आयोजन होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि जो कैटरिंग करने वाले लोग हैं तो उनका टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली टेस्टिंग होनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करना। 100 से ज़्यादा कमरे के जो हॉल के अंदर जो है वो गैदरिंग, इसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा है। बाहर लॉन खुला है, ग्राउंड खुला है, मैदान खुला है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वहाँ पर हमने थोड़ी अभी तक इजाज़त दे रखी है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हमको ये सोशल गैदरिंग्स और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नंबर इस प्रकार से बढ़ता रहा तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होगा। तो निश्चित रूप से अगर सख्त कोई कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी, हमने पहले भी उठाए हैं, आने वाले समय में भी हमको विवश होकर के उठाने पड़ेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए प्रदेश की जनता से बार बार अपील कर रहा हूं कि सख्त कदम उठाने से पहले आप हमको सहयोग करें। देखिए, मैंने आपको तो हमने यादगार का, हमने सिर्फ इतने कहा है, इस बार का कार्यक्रम बहुत सादगी का कार्यक्रम होगा। जश्न के कार्यक्रम के रूप में ये नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 3 साल सरकार के पूरे हुए।